दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या आप जानते हो कि शैतान असल में पैदा कहाँ हुआ? उसके माँ बाप कौन थे? और वो इब्लिस, जो कभी फरिश्तों के साथ था, वो कैसे लनत का हकदर बना? आज हम जानेंगे इब्लिस की असल कहानी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शैतान कोई इंसान नहीं था। कुरान में उसका असल नाम इब्लिस आया है। वो एक जिन था जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। उसकी इतनी इबादत थी कि उसे फरिश्तों के सत ऊपर उठाया गया। लेकिन याद रहे, वो फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन था। अक्सर लोग पूछते हैं, शैतान के माँ बाप कौन थे? दोस्तों, कुरान और हदीथ में इस बात का सीधा जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये वाज़े है कि इब्लिस जिन्नों में से था और जिन को अल्लाह ने आग के शोले से बनाया। इसका मतलब इब्लिस की असल माँ या बाप का जिक्र कहीं नहीं मिलता। उसकी असल सिर्फ इतनी है कि वो एक जिन था जो आग से पैदा हुआ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, सब ने सजदा किया, मगर इब्लिस ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं उसे सजदा क्यों करूं जो मिट्टी से बनाया गया है? मैं तो आग से बना हूं और आग मिट्टी से अफजल है। या ही गुरूर या ही तकब्बुर उसकी बर्बादी का सबब बना। अल्लाह ने उसे फौरन लनत की और फरमाया, मेरी रहमत से दूर हो जा, अब तो जहन्नम के लिए है। लेकिन इब्लिस ने मोहलत मांगी क़यामत तक के लिए। उसने कहा, मुझे वक्त दे, मैं इंसान को तेरी सीधी राह से भटकाऊंगा। अल्लाह ने मोहलत दी, लेकिन साथ कहा, मेरे नेकबंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। दोस्तों, इब्लिस की कहानी हमें एक बारी नसीहत देती है। उसकी इबादत उसे बचाना सकी क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर था, और तकब्बुर से अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत है। शैतान के माँ बाप का सवाल हमारे लिए अहम नहीं, लेकिन उसका असल और कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देना चाहिए। दोस्तों, यह थी इब्लिस, शैतान की असल कहानी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी शैतान के चलाए हुए धोखों से बच सकें।